Hello, my dear students. This is Komal Manglani, and we are going to study science. This is chapter number 2, Components of Food. We have already started this chapter, and this is part 2 of this chapter. We have already discussed about the two components of the food that were carbohydrates and proteins. Today we will study about fats, the third nutrient. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं. फूड्स जो जिन में फैट प्रेजेंट होता है हम उनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. फैट्स जो हैं वो हमें मिल्क, सोयाबीन ऑयल, घी, ग्राउंडनट्स, बटर, एग्स, मीट, वॉलनट एक्सेट्रा, इन सारे फूड इस तरीके के फूड में से मिलते हैं. ये जो है वो रिच सोर्स हैं जिसमें से हमें फैट मिलता है. इसके अलावा कुछ सीड्स में से भी हमें फैट मिलता है. फॉर एग्जांपल मस्टर्ड सीड्स हैं, उसमें से हमें ऑयल मिलता है जो कि रिच होता है फैट में. इसके अलावा हमें कुछ ऐसे सीड्स हैं जैसे कि सीसम सीड्स हैं, उसमें से भी ऑयल मिलता है जो कि फैट रिच होता है. तो इस तरीके से फैट हमें मिलते हैं. दीज आर द कॉमन सोर्सेज जिसमें से हमें फैट मिलता है. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से मिलता है. जैसे कि हमें प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स, जैसे कि हमें सोयाबीन जो है उसमें से मिलता है, सोयाबीन ऑयल में से, घी में से, ग्राउंड नट्स, वॉलनट, ये सारे क्या हैं, कुछ सीड्स हैं जैसे कि मस्टर्ड सीड्स, सीसम सीड्स, इन सब में से हमें मिलता है. तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, राइट. इनमें से हमें फैट मिलता है. और एनिमल्स, तो एनिमल कौन कौन से प्रोडक्ट में से हमें फैट मिलता है, जैसे कि मिल्क है, एग्स हैं, मीट है, बटर, ये सारे जो हैं वो हमें प्लांट्स में से, एनिमल्स में से मिलता है. इसके अलावा हमें पता है जैसे कि फैट्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना. और जो एक्सेस फैट है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में जो फैट है वो हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी यानी कि मोटापा. सो ज़्यादा फैट जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानकारक होता है. लेट अस मूव फर्दर टू हैव एन एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमें पता चल पाएगा कि हमारे गिवन फूड सैंपल में फैट जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है. फॉर दिस वी नीड सम पील्ड ग्राउंडनट्स. कुछ पील्ड ग्राउंडनट्स जो होते हैं वो हमें चाहिए, एंड पीस ऑफ क्लीन पेपर चाहिए. हम क्या करेंगे, कुछ पील्ड ग्राउंडनट्स लेंगे, उन्हें उस पेपर में रैप करेंगे, क्लीन पेपर में, और उसे क्रश करेंगे थोड़ा सा. और हमें ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फट ना जाए. उसके बाद हम क्रश्ड ग्राउंडनट्स को रिमूव कर देंगे और पेपर को स्ट्रेट कर देंगे. उसके बाद हम पेपर को किसी भी लाइट सोर्स के आगे पकड़ेंगे और देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक ऑयली पैच जो है वो पेपर पर बन गया है, ऑयल का दाग बन गया है पेपर पर. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये शो करता है एक्टिविटी कि फैट जो है वो हमारे गिवन फूड सैंपल में प्रेजेंट था. यानी कि ग्राउंडनट्स जो हैं उनमें फैट जो है वो प्रेजेंट होता है. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है. अगर ग्राउंडनट्स की जगह पे हमने मूंग के सीड्स लिए होते तो ये करके देखेंगे हम, तो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि वो ऑयली पैच जो है वो क्रिएट नहीं हुआ. तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मूंग जो है उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है, बट जो ग्राउंडनट्स हैं उनमें फैट प्रेजेंट है. इस तरीके से हम अलग अलग जो हैं सीड्स लेकर और उनके इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं कि इस दिए हुए फूड सैंपल में फैट प्रेजेंट है या नहीं है. इसके बाद आता है फोर्थ कंपोनेंट, यानी फोर्थ न्यूट्रिएंट, विटामिन्स. विटामिन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. जो फूड्स
विटामिन रिच होते हैं, यानी कि जिन फूड में विटामिन जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में होता है, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। क्यों हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं? क्योंकि विटामिन जो हैं वो हमें काफी सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षण देते हैं, इसलिए हम विटामिन जो हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। विटामिन जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग काइंड्स के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हर एक विटामिन जो है कुछ पर्टिकुलर टाइप के फूड में प्रेजेंट होता है और उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक फिक्स फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए। चलिए देखते हैं कि हमें कौन सा विटामिन किस सोर्स में से मिलता है और उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फिश ऑयल, लिवर, बटर, एग्स, इन सब में से मिलता है। और विटामिन ए का फंक्शन क्या है, क्यों चाहिए विटामिन ए? तो वो हमारी हेल्दी आईसाइट के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी जो देखने की मतलब हमारी नज़र जो है वो काफ़ी शार्प हो जाती है विटामिन ए की वजह से, हेल्दी आईसाइट होती है, प्रॉपर ग्रोथ जो है वो हमारी बॉडी को मिलती है, हेल्दी स्किन रहती है विटामिन ए अगर प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए तो। देन विटामिन B1, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, यीस्ट, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क, एग्स, इन सभी चीज़ों में से हमें विटामिन B1 मिलता है। विटामिन B1 बहुत ही ज़रूरी है, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किस फंक्शनिंग के लिए? डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए। देन कम्स विटामिन B2। विटामिन B2 जो है वो हमें किस किस में से मिलता है? होल ग्रेन्स में से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है, मिल्क में से मिलता है, मीट में से मिलता है, बीन्स में से मिलता है। ये हमारी जो स्किन होती है उसको हेल्दी रखता है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन B4। B4 जो है वो हमें होल ग्रेन्स, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, इनमें से मिलता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो हमें मिल्क, चीज़, लिवर, फिश, मीट, एग्स, इन सभी में से मिलता है। ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी के। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें आंवला में से मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, उसमें से मिलता है। टमाटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सभी में से हमें विटामिन सी मिलता है। ये विटामिन सी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जो टीथ होते हैं और गम्स होते हैं, टीथ और गम्स यानी मसूड़े, हमारे दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है। वो हमारी बॉडी जो है उसको डिजीजेस से फाइट करने के लिए हेल्प करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है मिल्क, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल, बटर, फिश, इन सभी में से मिलता है। विटामिन डी हमें सनलाइट में से भी मिलता है। अगर हम सनलाइट में बैठते हैं, सनलाइट में अगर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो भी हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। इसीलिए तो लोग सन बाथ करते हैं, आपने सुना होगा ना, सन बाथ यानी कि सी शोर पे बैठकर दे टेक द सनलाइट, सनलाइट जो है उसमें बैठते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। स्किन जब सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो उसे विटामिन डी जो है वो मिलता है। अब विटामिन डी जो है वो क्यों ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स और टीथ जो हैं, उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है। देन विटामिन ई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर,
होल सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, लिवर, इन सभी में से हमें विटामिन ई जो है वो मिलता है। ये विटामिन ई जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे मसल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। दूसरी बात, ये हमारे लिवर को प्रोटेक्शन देता है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है यानी पालक, कैबेज है यानी कि पत्ता गोभी, सोयाबीन ऑयल है, लिवर, टमाटो, इन सभी चीज़ों में से हमें विटामिन के मिलता है। अब विटामिन के क्यों ज़रूरी होता है? तो ये नेसेसरी है हमारी नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, यानी ब्लड जम जाए उसके लिए हमें विटामिन के ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि हमारे ब्लड को जमना क्यों है? हमारा ब्लड तो सर्कुलेट करना चाहिए, वो जम जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जमने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है तो बहुत सारा ब्लड जो है वो निकल ना जाए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो है ब्लड जो है वो रुक जाता है अपने आप, है ना? तो वो रुक कैसे गया? क्योंकि जहाँ पे घाव हुआ था, जहाँ पे वुंड हुआ था, आपको लग गया था, वहां पे वो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जिससे क्या होता है, बॉडी से और ज्यादा ब्लड बाहर नहीं आता है। जितना ब्लड लॉस हुआ उतना ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जम गया, उसके बाद और ज्यादा ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से विटामिन के जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ताकि अगर किसी एक्सीडेंट या फिर किसी भी वजह से, किसी घाव की वजह से ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है बॉडी फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद आता है मिनरल्स। फिफ्थ न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए। मिनरल्स जो हैं वो हमें एनर्जी सप्लाई तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन वो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में काफ़ी मदद करते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं ट्रेस मिनरल्स। लेट अस सी अबाउट देम। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, मेन कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स हैं, उन्हें हमने इस टेबल में लिया है। जैसे कि आयरन है, वो हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है, लेग्यूम में से मिलता है। लेग्यूम्स हमने देखा था क्या होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे तरीके के जिनमें लेग्यूमिनस लेग्यूम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे गांठ जैसे उनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। स्पिनच, स्पिनच यानी पालक, जैगरी यानी गुड़, लिवर, एग यॉक, एप्पल, ग्राउंडनट, सीरियल्स, इन सभी चीजों में से हमें आयरन मिलता है। एसेंशियल क्यों है वो, क्यों जरूरी है आयरन हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। आयरन जो है वो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिल्क, चीज़, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, मीट, इन सभी चीज़ों में से मिलता है। क्यों ज़रूरी है? ये हमारी बोन्स को हार्डन करने के लिए हेल्प करता है, टीथ को हार्डन करने के लिए हेल्प करता है, उनको बनाने के लिए हेल्प करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी कैल्शियम हेल्प करता है। बोन्स जो हैं, आप देखते हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनती हैं, तो कैल्शियम उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके बाद आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो ऐसा मिनरल है जो कि हमें मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स, लिवर, रागी,
इन सारी चीज़ों में से मिलता है, और ये ज़रूरी होता है हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम हमें कॉमन सॉल्ट में से मिलता है, जो नमक हम यूज़ करते हैं खाने में उसमें से मिलता है, फिश में से मिलता है, मीट में से मिलता है, एग्स में से मिलता है, मिल्क में से मिलता है। ये किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे मसल्स जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और हमारी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, यानी नर्व्स के जो मैसेजेस हैं यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, उसके लिए भी सोडियम काफ़ी हेल्पफुल होता है। पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो हमें मिल्क, योगर्ट, ऑरेंजेस, पोटैटोज, इन सभी में से मिलता है। ये भी सेम फंक्शन करता है सोडियम जैसा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए हेल्पफुल होता है। लास्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है। जिस सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है, सी फूड में से भी हमें आयोडीन मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से हमें आयोडीन मिलता है। ये हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है? तो ये क्या करता है, जो थायरॉक्सिन होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसकी फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। अब ये जो थायरॉक्सिन जो है वो कौन सीक्रेट करता है? हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो ये थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, फॉर्मेशन करती है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी जो नेक होती है ना, नेक रीजन, वहां पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन जो है वो क्यों जरूरी है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, वो किस लिए जरूरी है? एक्चुअली इट इज वेरी नेसेसरी टू कंट्रोल फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है रफेज। रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होता है? द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटीरियल प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। फाइबर वाला जो फूड है, जो कि फूड मटेरियल जो है, जो कि इनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे फूड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम रफेज कहते हैं। रफेज जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही रफेज हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, ये प्रोटीन्स की तरह हमारी बॉडी को बिल्ड भी नहीं करता है, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी रफेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रफेज जो है वो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे हमें उसको निकालने के लिए हमें हेल्प करता है। और दूसरी बात, हमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होने देता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि काफ़ी लोग जो हैं उनको जो फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है, लाइक स्टूल पासिंग नहीं हो पाता है रेगुलर वे में, ठीक है, उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तो उससे हमें बचाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दूसरा, रफेज जो है वो किस लिए ज़रूरी होता है? वो वाटर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए हमारी बॉडी जो है उसमें वाटर जो है वो बना रहता है, उसका अमाउंट बना रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो इसीलिए रफेज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जो मेन फंक्शन है रफेज का वो कौन कौन सा है? पहला तो अनडाइजेस्टेड फूड से मतलब फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको, और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। दूसरा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए वाटर को रिटेन करता है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है रिटेन करने के लिए वाटर को। मेन सोर्सेज कौन से हैं रफेज के? ह्यूमन फूड में नॉर्मली हमें रफेज
सलाद में से मिलता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से मिलता है, कॉर्न होता है ना, कॉर्न मकाई, उसमें से मिलता है, अनपील्ड एप्पल यानी बिना छीला हुआ एप्पल यानी कि उसकी कवरिंग के साथ जो है एप्पल, उसमें से हमें रफेज मिलता है, और हाफ क्रश्ड व्हीट यानी पूरे तरीके से व्हीट को पीस नहीं लेना, लेकिन आधा आधा जो है उसको पीसा हुआ गेहूं जो होता है, जिसको हम दलिया भी बोलते हैं या तो पॉरेज भी बोलते हैं, उसमें से भी हमें रफेज काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है। इसके बाद आता है सेवेंथ मेन कंपोनेंट जो है फूड का, वो है वाटर। तो वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे फूड का, बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। हम ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर जो है उससे बनी हुई है बाय वेट। अगर हम ह्यूमन बॉडी का वेट करें तो उसमें 70% वेट जो है वो वाटर का होता है। वाटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के, जो कुछ ऐसे ज़रूरी वाइटल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो करने के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कौन कौन से फंक्शंस करने के लिए वाटर ज़रूरी होता है, तो सबसे पहला वाटर क्या करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। दूसरा, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है। अब बाय स्वेटिंग यानी पसीने के थ्रू कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी के कारण, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें पसीना आता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो पसीने की वजह से थोड़ी कूल डाउन हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। दूसरी बात, और वो किस में हेल्प करता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फूड जो हम खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम की तरह काम करता है, जो कि केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उसमें वो हेल्पफुल रहता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी बॉडी जो है उसको 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर हर रोज चाहिए। 2 से 3 लीटर वाटर हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। मोस्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। ज़्यादातर पानी हमारी बॉडी में जब हम पानी पीते हैं उसमें से आता है, और जो बीवरेजेस हम पीते हैं जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, इनको हम बीवरेजेस कहते हैं, इनमें से भी हमें वाटर मिलता है। हमें वाटर जो है वो फूड आइटम्स में से भी मिलता है, जो फूड आइटम्स हम खाते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, ये सब में भी वाटर प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी को मिलता है जब हम उन्हें खाते हैं। तो एक्सेसिव वाटर लॉस अगर हो गया टिश्यूज में से, बॉडी में से, तो हम उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। आपने काफी बार सुना होगा ऐसा कि जब समर होती है, गर्मियां होती हैं, तो ऐसा बोला जाता है इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, बॉडी में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। डिहाइड्रेशन यानी क्या, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, पानी ज्यादा अमाउंट में अगर लूज हो जाए, बॉडी में से बाहर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहेंगे, यानी वाटर की कमी हो गई। किस किस वजह से, जैसे कि डायरिया हो गया, तो डायरिया में वाटर ज्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है, निकल जाता है बॉडी से बाहर। वॉमिटिंग होती है तो भी वाटर निकल जाता है बॉडी से बाहर, है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, तो ये सारे जो रीजंस हैं डिहाइड्रेशन के लिए, अगर ये हुए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन जो है वो क्या करता है, क्या होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो लॉस ऑफ सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, बहुत ही कमजोरी आ जाती है। तो इसीलिए हमें पानी जो है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अब डिहाइड्रेशन जो है
उसको ट्रीट करने के लिए, अगर किसी को डिहाइड्रेशन अगर मान लो हो गया, तो उससे ठीक होने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS प्रोवाइड किया जाता है। ये ORS जो है वो आपने देखा होगा कि हमें काफी सारे जो आसपास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें से मिलता है। ORS जो है वो हम घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ORS जो है वो हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, हम 4 स्पून अगर शुगर के लें और 1 स्पून जो है वो सॉल्ट का लें और थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं, कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस जो है उसमें ऐड कर दें। 1 लीटर वाटर में ये सब मिलाकर अगर हम पीते हैं तो वो ORS जैसा काम करता है। ये मिक्सचर जो है वो केमिस्ट की शॉप पे भी आपको मिल जाएगा, प्लस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से भी मिल जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो हमने डिस्कस किए, वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है बैलेंस डाइट वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।